भरतपुर जिले की भूसावर पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहलाने वाला जिला भरतपुर है। इस भरतपुर जिले की वैर विधानसभा में अनेक स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं, जिसमें वैर का प्रताप किला, प्रताप नहर, सफेद महल, लाल महल, प्रताप फूल बाड़ी, नौलखा बाग, वैर की बावड़ी, रायपुर की गुफा, बल्लभगढ़ का राजा बल्लभ सिंह का किला, घुड़शाल हाथीघर और बल्लभगढ़ की बावड़ी, दिवली की हवेली, सलेमपुर कला की हवेलियां, भूसावर में बाबा मोती राम की कचहरी, हथौड़ी का किला, जल महल, दौलतगढ़ का कुआं, सीता कुंड आदि दर्शनीय स्थान हैं। इन जगहों पर रोजाना काफी लोग देखने आते हैं, लेकिन सरकार की ओर से सुविधा नहीं होने के कारण पर्यटकों को काफी परेशानी होती रहती है। राजा महाराजाओं की ओर से अपने इलाके में सामंत शाही शासकों की ओर से बनाए गए किलों को सुरक्षा की दृष्टि से बड़े पहाड़ी भूभाग पर जमीन से करीबन 700 मीटर ऊंचाई पर दुर्ग बनाए गए। रियासत काल के चले जाने के बाद अब इन ऐतिहासिक धरोहरों की कोई देखरेख नहीं होने के कारण किले और गढ़िया जर्जर होते जा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण जर्जर हालत में होते जा रहे हैं। किले और गढ़ियों की देखभाल नहीं होने के कारण बदहाल स्थिति में जा चुके हैं। राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इन ऐतिहासिक दुर्ग बावड़ियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षित पड़ी हुई है। यदि समय रहते हुए राज्य सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया तो केवल ऐतिहासिक धरोहर जमीन में दफन हो जाएंगी। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण पर्यटन विभाग के नक्शे से काफी दूर है। वैर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं, जिनमें रियासत कालीन समय में बने किले और हल्के दुर्ग हैं। वैर विधानसभा इलाके में वैर बल्लभगढ़ सड़क मार्ग पर पहाड़ की तलहटी में एक कटोरा नुमा आकृति में बसा गांव है। इस गांव में वैर बल्लभगढ़ सड़क मार्ग पर ही जल महल है। ये जल महल 7 मंजिला है। इस महल में करीबन 50 कदम के पेड़ हैं, लेकिन अब 3 मंजिला ही दिखाई दे रहा है। 4 मंजिल इस जल महल की जमीन के अंदर दब गई है। इस जल महल में नीचे उतरने के लिए 52 सीढ़ियां हैं। इस जल महल की सफाई नहीं होने के कारण जल महल का सौंदर्यीकरण का बिगड़ता दिख रहा है। हथौड़ी को इस समय ग्राम पंचायत के रूप में गांव हथौड़ी है। इस गांव हथौड़ी में भूमि से 700 मीटर ऊंचाई पहाड़ी पर सन 17वीं शताब्दी में गुमान सिंह उल्हेरिया नामक रियासत काल के समय में इस गांव के ही जाट जाति के गुमान सिंह की ओर से बड़े मजबूती से दुर्ग बनवाया गया। इस किले के मुख्य दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर है। इसके बगल में किला है जो पहाड़ी पर दूर से बड़ा भव्य दिखाई देता है। इस किले में एक बिना मुंजेर वाला कुआं है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इस किले के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से 6 बुर्ज हैं। किले के अंदर तोप चलाने के लिए अलग अलग बुर्ज हैं, जिनके अंदर से दुश्मन को पराजित करने के लिए सामंत शाही की ओर से तैनात सैनिकों की ओर से गोले दागे जाते थे। अब वे बुर्ज बदहाल स्थिति में हैं। किले के अंदर झाड़ कटीली झाड़ियां उगी हुई हैं, साथ ही किले की दीवार भी गिर चुकी है। गांव हथौड़ी के सरपंच फतेह सिंह गुर्जर ने बताया कि वैर विधानसभा इलाके की ऐतिहासिक धरोहरों के सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से कोई देखभाल नहीं किए जाने के कारण ऐतिहासिक किले और दुर्ग बदहाल स्थिति में जा चुके हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच ने राज्य सरकार से गांव हथौड़ी के किले और जल महलों की मरम्मत कराए जाने की मांग वैर विधायक और पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव और राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से की गई है। कुंडा हमारे जल महलों के नाम से जाना जाता है। ये राजा गुमान सिंह के समय का है। ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे परिवार की महिला अच्छे से नहाने के लिए आती थी। इसमें 52 सीढ़ी हैं नीचे तक, जबकि कुछ तो दबी हुई है। बीचों बीच में एक अंदर कुआं है और इसकी जो जल महल है इसकी 7 मंजिल बताई हैं, जो कि अब 3 मंजिल दिखाई दे रही हैं। 4 मंजिल और गड़ी हुई है। इसमें तो करते हैं इसके लिए पैसा उपलब्ध कराएं, जिससे इसको आगे बढ़ाया जाए, सुधार कराया जाए। ठीक सर। पर्यावरण अच्छा ही जगह है। भरतपुर से संवाददाता रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।